हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की नजदीक आ रही है, एक साथ बहुत बड़ा उछाल फॉर्म भरने में देखा गया है। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि कैसे एक साथ इतना बड़ा बदलाव फॉर्म फिल करने में आया। जिस जोन को हम सेफ समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं डेंजर की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे अभी के ही इंतजार में थे कि जैसे जैसे लास्ट आएगा तो एक साथ फॉर्म भर देंगे। और जैसा कि अभी तक मुझे लग रहा था यार इतने ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो स्लो तरीके से देखने को मिल रहा था, बहुत कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और इसीलिए शायद मुझे लगता है रेलवे ने डेट भी बढ़ा दी होगी, यार फॉर्म अभी तक क्यों नहीं भरे गए इतने। परंतु आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक साथ उछाल आया है फॉर्म भरने में, और इसका कारण ये भी हो सकता है बच्चा इंतजार में था कि एक बार लास्ट में जितने भी बच्चे हों उन्होंने फॉर्म भर लिया हो तो हमें सेफ और डेंजर पता लग जाएगा, उसके हिसाब से फॉर्म भर देंगे जिससे उनके लिए फायदा रहेगा। और इस वजह से जो डाटा था कि भाई ये सेफ है ये डेंजर है, उसमें एकदम बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और आज में सभी, क्योंकि मैंने अभी तक सभी चीजों पर वो हो गया है भाई, सबके सब इतने सारे जोन है उनमें से प्रॉपर डेंजर, प्रॉपर मॉडरेट और प्रॉपर सेफ के बारे में आज जानते हुए चलेंगे कि मेरे भाई कौन सा 80 से 90। कोई बच्चा सोच रहा है यार मेरे 80 से 90 नंबर आ सकते हैं, अब हो सकता है उस बच्चे ने फॉर्म भर दिया हो या फिर फॉर्म भरने वाला हो, तो वो बच्चा देख सकता है कि यार मेरे को कितनी तैयारी करनी होगी कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाए। हो सकता है किसी ने ऐसा जोन चुन लिया हो जहां पक्का 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, और हो सकता है किसी ने ऐसा जोन चुना हो जो 70 के प्लस में भी सिलेक्शन हो पाए। तो उसे ये समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और जो फॉर्म भरने वाले हैं उन्हें भी पता लगना पड़ेगा कि यार मैं कौन सा चुनूं। तो आप सारे के सारे हम देख के चलेंगे। देखिए, डेंजर होता है जहां पर आपको एक लिमिट से ऊपर नंबर लाने होते हैं, से मॉडरेट होता है जहां मैक्सिमम बच्चा नंबर ला रहा होता है वो 70 के पास ला रहा होता है। तो वो कौन से जोन है जहां 70 ला कर भी अपने आप को बचाया जा सकता है। और फिर अगर सेफ की बात करें तो 65 से 75। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है राहुल देसवाल, हर बच्चा वैसे जानता ही है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चों को आज तक सिलेक्शन करा चुका हूँ। और कोई और बच्चा भी अपना सिलेक्शन चाहता है तो आ सकता है हमारे कहाँ पर मेरे भाई, टॉप द गुरुकुल हमने आगरा में स्टार्ट करा है। साथ ही साथ मेरे भाई डाटा में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है, बहुत बड़ा बदलाव। अब मैं आगे आ रहा हूँ, उससे पहले एक छोटी चीज बता दूं, हमने एक कॉलेज भी ओपन करा है आगरा के अंदर, जिसके अंदर आपने जो बीटीसी सुना होगा जिसे डीएलएड कहते हैं, तो उसके जो बिहार या कहीं पर भी जो बच्चे फीस देकर एडमिशन लेते हैं उससे भी कम फीस में हमारे कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं। और अभी क्या है, उसकी लास्ट डेट हो गई थी पर अभी न्यूज़पेपर में आया कि उसकी 5-6 दिन और लास्ट डेट, मतलब 22 तारीख तक लास्ट डेट कर दी गई है। तो 22 तारीख तक कोई बीटीसी में एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। आ जाते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों इस डाटा को देख लेते हैं कि कौन सा सेफ रहेगा कौन सा डेंजर। अगर मैं पहले की बात करूं, ये है हमारा कौन सा तारीख, यहाँ पे दिख रही है 9 अक्टूबर। तो आप समझिए 9 अक्टूबर बहुत दिन तो नहीं हुए। तो अगर मैं 9 अक्टूबर की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझिए 9 अक्टूबर से लेकर, अगर मैं आज 16 अक्टूबर की बात करता हूँ, तो 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर में बहुत दिन नहीं गए। परंतु 9 अक्टूबर को जहां सिर्फ और सिर्फ 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, अगर आप इस वाली जगह पे फोकस करोगे, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। तो अगर 9 अक्टूबर तक अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए थे। और वहीं आज की अगर मैं बात करूं, आज 1 बजे तक की बात करूं, तो देखिए 1 बजे तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये फॉर्म टोटल भरे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने, 20 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं, यानी 6 लाख फॉर्म एक साथ। और अगर मैं कल परसों की भी डाटा बात करूं तो बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे थे, एक साथ 2 से 3 दिन में ताबड़तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब इस वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जो सेफ जोन थे वो डेंजर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो डेंजर थे वो बहुत ज्यादा डेंजर में जा रहे हैं। देखते हैं क्या रहने वाला है, सारा हिसाब किताब देखते हैं। अगर मैं टॉप 6 डेंजर जोन की बात करूं कि भाई ये तो डेंजर में जाने वाले हैं, तो उसमें से अजमेर, मालदा, पटना, गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल। अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा 630 पर सीट कंपटीशन आपको पटना में देखने को मिलेगा। परंतु सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए हैं अगर मैं उसकी बात करूं, तो बच्चा कहे सर फॉर्म क्या सबसे ज्यादा पटना में डाले गए? नहीं, सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए मेरे भाई, आपको अगर बताऊं तो 2,20,000 कोलकाता में। और डालने स्वाभाविक भी है, हम सबको पता है मेरे भाई कोलकाता जो जोन है, अगर मैं कोलकाता की बात करता हूं तो कोलकाता में 1382 1382 पोस्ट निकली हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी इसकी और बहुत सारे ऐसे जोनों की जिनके 7-8 का टोटल भी 1300 नहीं बन पा रहा, तो ये अकेला 7-8 जोन के बराबर वैकेंसी लेकर बैठा है। तो यहाँ तो फॉर्म भरने बनते थे, परंतु क्या यहाँ ज्यादा फॉर्म भरने से बच्चों का परसीट कंपटीशन बढ़ जाता है?
नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कितने भी यहाँ फॉर्म डाल दिए गए हो, यहाँ पर सीट कंपटीशन अभी भी 159 आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी भी यहाँ पर सीट कंपटीशन 159 है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पटना की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो पटना के अंदर अगर सिर्फ 70,000 फॉर्म डाले गए हैं, और वहां पर यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो यहाँ से 3 गुना ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, परंतु यहाँ कम फॉर्म भरे गए हैं, तब भी यहाँ पे सबसे ज्यादा इतना ज्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन है कि कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी यार मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ कि 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो 10-1 लाख बच्चा तो बिहार का ही है जो तैयारी करके रेलवे की तरफ, सबसे ज्यादा रेलवे की तरफ जिसका रुझान है वो बिहार का ही बच्चा होता है। अब 10-1 लाख में से 70,000 तो होंगे जो घर के पास रहना चाहिए और जिनको ये लगता है कि यार मैं 80 प्लस ले आऊंगा। तो बच्चों देखिए, डेंजर का मतलब है जो इन जोनों को चुन रहा है, वो आप एक बात ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले इन सभी जोनों में वैकेंसी बहुत कम है। दूसरी चीज, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं अजमेर यानी राजस्थान में भी जनसंख्या बहुत है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तो जनसंख्या का कुछ कहना ही नहीं है, 24 करोड़ हो चुकी है। पटना की बात करें तो ये भी करोड़ों में 8-9 करोड़ के करीब इसकी भी जनसंख्या है, यानी पटना की नहीं है, यानी बिहार की। पटना तो जोन हो गया ना, बिहार की 8-9 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आपकी 24 करोड़ है, तो आप समझ सकते हो ये राजस्थान का पार्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है। तो सोच समझ के फॉर्म डालना, जिसे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी मैं 80 प्लस नंबर ले आऊंगा, वही बच्चा डेंजर वाले जोन को चुने जो 80 प्लस। अभी भी जो 85 मॉक टेस्ट में ला रहा हूँ, क्योंकि जो आज आप 85 ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वो 80 ही रह जाता है, क्योंकि वहां एक अलग प्रेशर होता है, अलग माहौल होता है। आपके सर्दियों में भी हाथों में पसीने आने लग जाते हैं, वो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। चलो वो प्रेशर कैसे रिमूव करेंगे वो तो मैं आपको कुछ वीडियोस में सिखा दूंगा, पर हाँ जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि आप घर पे बैठ के जब टेस्ट देते हो तो होता क्या है कि बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है, बच्चा घर पे बैठ के टेस्ट दे रहा है, उसने क्या करा, आज टेस्ट दिया 85 आ गए, कल टेस्ट दिया 70 रह गए, या कल अगले दिन टेस्ट दिया 60 आ गए, फिर टेस्ट दिया उसके 89 आ गए, तो वो किसी को ये नहीं बताता यार मेरे मॉक टेस्ट में तो सिर्फ 70 आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। वो क्या बताएगा, मेरे तो मॉक टेस्ट में 89 आते हैं। पर वो ये जो अपना ये कम स्कोर है वो किसी को नहीं बताया, जबकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या भरोसा ये वाला दिन है या ये वाला दिन, ये वाला दिन या ये वाला दिन, किस तरह का पेपर है, जो क्वेश्चन शायद आपने पढ़े हो उससे थोड़ा सा भी अलग आ गया और आप गलती से फंस गए और 70 तक रह गए। मैं ये नहीं कह रहा आप रह जाओगे, आप मेहनत करोगे 80 प्लस जाओगे, बट मैं आपको एक सोच बता रहा हूँ। तो आप ऐसा समझो, आप एक एवरेज मान लिया करो कि यार डेली 85 आ रहे हैं तब तो मैं 80 प्लस स्कोर करूंगा, डेली 70 प्लस आ रहे हैं तो 70 स्कोर करूंगा, 70-75 जो भी। अब अगर आप कभी तो 70 ले आ रहे हो, कभी 60, कभी 80 ले आ रहे हो, तो फिर आपको सोचना होगा, क्योंकि रेगुलरिटी में घर पे अगर 80 आ रहे हैं तब आपको हाँ पक्का है कि 80 आ जाएंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट हम घर पे लगाते हैं अक्सर बहुत बार वो क्वेश्चन हम देख चुके होते हैं और पेपर में एका दुक्का नया भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और खासकर जीएस ऐसा पार्ट होता है जहां पर बच्चा, देखिए मैथ के अंदर कुछ बदलाव नहीं हो सकता, रीजनिंग के अंदर नहीं हो सकता, मैथ तो जो हमने ऐप पे पढ़ा रखी है तेजस बैच में वही सेम टू सेम आएगी, और रीजनिंग में भी वही सेम आता है। जीएस आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत बड़ा समुंदर है, वो आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी टीचर गारंटी दे दे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, और इसका मतलब वो झूठा टीचर है, उससे तो दूर ही रहो, क्योंकि जीएस में कोई भी कुछ फंसा नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम बताते हैं जल्दी जल्दी। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का पार्ट मैंने कहा यहाँ 65,000 फॉर्म भर चुके हैं, 492% कॉम्पिटिशन है। मालदा की बात करें 198, 50 है, यहाँ पे 252% कॉम्पिटिशन। पटना की बात करें 111, 17,630% कॉम्पिटिशन। गोरखपुर 129, 17,542। गोरखपुर में ही मेरे भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। प्रयागराज में 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और आप सोचिए यहाँ पे 1 लाख फॉर्म और 70,000 फॉर्म डल क्यों रहे हैं गोरखपुर और प्रयागराज में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है भाई, ये जोन उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या, 24 करोड़, और जहां सबसे ज्यादा पूरे इंडिया का यूथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहता है। यूथ यानी नई जनरेशन जो एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रही है, जैसा होता नहीं कि बूढ़े ज्यादा रहते हैं, जवान ज्यादा रहते हैं या बच्चे, तो यहाँ जवान सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाला यूथ जो है, जो आज के समय पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी अकेला टक्कर दे सकता है, वो यूथ यहाँ पर कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इसका कंपटीशन बनना तो तय है। और अगर मैं इनकी कट ऑफ की बात करूँ, छठे पे आता भोपाल, तो देखिए सबसे पहले अजमेर यानी राजस्थान वाले में कट ऑफ 80 है, तो यानी 80 से 90 के बीच में सोच के चलना। ठीक है, आपकी 132 सीट है, ज्यादा सीट भी नहीं है अजमेर की यानी राजस्थान की। और आप जनरल, ओबीसी, एससी, इस तरह से आप देख के चल सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है, जो भी आपकी कैटेगरी है।
माल्टा की बात करें 76 कट ऑफ गई थी, परंतु वैकेंसीज बहुत कम है, जिस वजह से थोड़ा सा इस बार कंपटीशन पहले से देखने को मिलेगा ज्यादा। और एक बात और है, अभी मुझे लगता है फॉर्म और डाले जाएंगे। अगर आपको याद हो तो एएलपी टेक्नीशियन में इतने ज्यादा फॉर्म नहीं डाले गए थे। क्यों नहीं डाले गए थे? क्योंकि वहां पर थोड़ा टेक्निकली बात होती थी, आईटीआई वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी। परंतु अगर एनटीपीसी की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है, और अगर ट्वेल्थ वाले की बात करें तो वहां तो ग्रेजुएशन वाला ही भर रहा है और ट्वेल्थ वाला ही भर रहा है। तो ग्रेजुएशन क्या है कि हर कोई बच्चा करके रखता है अपनी अपने जीवन में। आपके गली मोहल्ले में कहीं चले जाओ तो कोई ऐसा जिसकी उम्र हो गई, अब कोई बच्चा ही अब आपका 17-18 साल का है तो वो तो ट्वेल्थ ही होगी, बट ग्रेजुएशन तो हर घर में हर कोई कहता है भाई ग्रेजुएशन कर ले, यानी बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर ले। जो आईटीआई कर रहा है वो भी ग्रेजुएशन कर ही लेता है साथ में, कि जिससे ये कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ। क्योंकि आईटीआई कहीं कहीं पे कहता है ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन तो हर कोई ही करके रखता है। हाँ, आईटीआई जबकि हर कोई नहीं करके रखता है, पर ग्रेजुएशन सारे मिलेंगे, तो इसीलिए ज्यादा फॉर्म भरने की यहाँ कंडीशन बढ़ गई है। पटना मैंने जैसा कहा था 81 कट ऑफ, और ऊपर से इतना सारा कम फॉर्म निकले हैं, और बहुत बच्चे की मतलब यहाँ पे परसेंट कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर 81 से तो ऊपर 100% कट ऑफ जाएगी जाएगी, ये मुझसे लिख के ले लो। अगर कोई बच्चा कहे सर आप डरा रहे हो, तो बेटे आज नहीं डराऊंगा तो कल आप डर जाओगे जब एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा। आप लाओगे 79 और 81 पे कट ऑफ चलेगी, तब भी आप डर जाओगे कि एक साल की मेहनत खराब, 1.5 साल की, यार काश थोड़ा और पढ़ लेते। तो बेटे डर भी जरूरी है, हर चीज समय पे बता देनी जरूरी है। कोई आपको बेवकूफ बनाए तो वो आपका दोस्त नहीं है, जो आपको सच का आईना दिखाए वो आपका दोस्त है। बेवकूफ तो मैं ही बना सकता था। बच्चों मौज मारो, खेलो कूदो, रिलैक्स रह के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 गर्लफ्रेंड भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, जिनकी गर्लफ्रेंड होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्या ऐसा कहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको जब पढ़ना होगा, जब बहुत पढ़ोगे और मन लगा के पढ़ोगे और रात दिन एक कर दोगे, सिलेक्शन तो तभी मिलेगा। नहीं तो सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं कि जीवन में पेरेंट्स को भी छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को और सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करो, भाई की शादी में मत जाओ, बहन की मत जाओ, तुम्हें बुरा लगेगा, अरे सर आप तो चाहते हो हम जीना ही छोड़ दें। अरे बेटे, आज 1-1.5 साल जीना छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी जी लोगे। नहीं तो वही आपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं देखा होगा, पूरी जिंदगी एक पिता अपने बेटे के लिए करता रहता, ना तो बच्चा ही खुश रह पाता ना ही वो पिता, क्योंकि उस पे एक जॉब अच्छी नहीं होती, कभी उसकी जॉब छूट जाती है, कभी वो 30,000 भी कमा रहा होता है, जॉब छूट जाती है तो 3 महीने कुछ भी नहीं कमा रहा होता है। तो इस तरह की जीवन से बढ़िया है आज मेहनत कर लो। प्रयागराज भी 80 तक जा रही है, इस पे भी 80 प्लस जाएगी, तो सोच समझ के इसे चुनना। गोरखपुर 77, यहाँ भी 77 से 80 के बीच में आपको कट ऑफ दिखेगी, तो सोच समझ के बात करना इस बार। भोपाल की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है, परंतु वैकेंसीज बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने इसे डेंजर में रखा है। वैकेंसीज 155 है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जोन है जहाँ पे 70 कट ऑफ जाती है और उनकी वैकेंसीज 500 600 है, तो क्यों ना उनके अंदर जाके फॉर्म डाले जाए। ठीक है, और यहाँ पर पर सीट कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। अब मैं बात करता हूँ सेफ जोन। सेफ जोन में सभी जोन, ऐसे जोन चुनो आप जहाँ कहीं ना कहीं वैकेंसीज मेरे प्यारे बच्चों 500 के करीब हो। 4 कम है 500 में, ये 650 में एक कम है, 516 है, 516, 436, 1058, यानी सभी 500 से ज्यादा हैं। एक ये है 436, तो ये भी 450 500 के ही करीब मान लो। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बेंगलुरु, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, भुवनेश्वर, अगर मैं इन सब की बात करता हूँ तो पर सीट कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। आप ऐसे समझिए कि हो सकता है कि मेरे भाई पटना में 630 पर सीट कॉम्पिटिशन है, सभी का 200 के करीब बैठ रहा है, यानी एवरेज औसतन सभी का 200 पर सीट कॉम्पिटिशन है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही सेफ रहेगा इस बार, देखिए फॉर्म बहुत कम है, वैकेंसीज बहुत कम है, और बच्चा तो तैयारी कर ही रहा है, तो देखिए पहले से तो आपके लिए टफ मामला रहने वाला है। जो पहले कट ऑफ गई थी उसमें 2 से 3 नंबर की वृद्धि करके चलना अपने दिमाग में, तो आपको थोड़ा ये रहेगा यार, हाँ उस लेवल पे पढ़ाई करनी है। आपने ये सोचा पहले जितने ला रहा हूँ और आपको ये खुशी रहे कि यार इतने पे ही हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं अभी से इसलिए टेंशन दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ी और मेहनत करके चलो, जहाँ 8 घंटे पढ़ते हो 10 पढ़ो, जो 10 घंटे पढ़ रहा है वो 12 पढ़े। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते रहो, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है, 1-1.5 साल में निपट जाओ पढ़ने से, फिर पूरी जिंदगी मस्ती करना, शादी ब्याह, कभी किसी की शादी में घूमो फिरो, जो दिल करे वो करो। ठीक है, अब आपके ऊपर है, देखिए आपकी सोच क्या है। हर बच्चा कहीं ना कहीं आज के टाइम पे, कुछ बच्चे आप में से 30 साल के भी है, कुछ 25 के भी है, कुछ 20 के भी है, अपनी अपनी सोच है, और आप किस तरह से सोचते हो, क्या आपको बेहतर लगता है, देखिए वो आपको ही सोचना होगा, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन मैंने बता दिया 200 के करीब है सभी में, 115, 1,70,000, 130, 110, 101, 1,80,000 ये भरे गए हैं, पर कहीं ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं 1,80,000, तो उसका कारण यह है कि वहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, कहीं थोड़े कम भरे जा रहे हैं, पर ओवरऑल आप एक चीज देखोगे सभी का कॉम्पिटिशन एक जैसा है, 200 के करीब। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बेंगलोर की पिछली बार 70 कट ऑफ गई थी, ये थोड़ा सा
सेफ से मॉडरेट की तरफ है। देखिए डेंजर तो नहीं कह सकते, पर इसको मैंने सेफ में लिया है कि ये सेफ भी रहता है, प्लस हल्का सा ये मॉडरेट की तरफ आ जाता है। मॉडरेट की तरफ, मॉडरेट यानी 70 प्लस में इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बैंगलोर जाना अक्सर बच्चा चुनता है। वहीं अगर अहमदाबाद की कहूँ तो 64 पे कट ऑफ गई थी, और अहमदाबाद अगर मैं बात करता हूँ यानी गुजरात, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी प्यारी जगह है, पर वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सभी बिजनेस को अपना जीवन मानते हैं। उनके पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया होता है कि जीवन जीना है तो बिजनेस करो। वहाँ का कल्चर ऐसा है, हर कोई सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और देखता है, तो वहाँ तैयारी बच्चा कर ही नहीं रहा। यानी ये सीटें जितनी भरी जा रही होती हैं, कहाँ के लोग भर रहे होते हैं? या तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लोग ही इधर मूव कर रहे होते हैं। अब कोई बच्चा जो अपने घर को छोड़कर इतनी दूर का जोन चुन रहा है, वो बच्चा क्या होगा? उसे लगता है कि मैं हाँ अपने घर में सिलेक्शन ले नहीं सकता। यानी यहाँ जो बच्चा जा रहा है वो पहले ही 60 से 70 के बीच में घर पे नंबर ला रहा है, यानी इसीलिए यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं जा सकती, यहाँ का बच्चा तो तैयारी इतनी करता ही नहीं है, बच्चा कंपटीशन बढ़ाता है यहाँ का जाकर। नहीं तो आपने देखा होगा पूरे यूट्यूब पर भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार, राजस्थान वगैरह के टीचरों के ही आप देखोगे हर जगह नाम है यूट्यूब पे, क्योंकि वहीं से बच्चा तैयारी कर रहा है और उन्हीं में से कोई टीचर बन जाता है अच्छा, जो जितनी मेहनत कर रहा है। पर यहाँ के कभी आपने सुना कि गुजरात का कोई बहुत बड़ा टीचर जो फेमस हो? ऐसा नहीं है, वहाँ पे अच्छे टीचर नहीं है, बट वहाँ पर और चीजों में इंटरेस्ट है लोगों का, और उस चीज पर वो फोकस करते हैं। यहाँ के लोग आपको मिलेंगे शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, ये कैसे करें, वो बहुत फेमस है। तो हर जगह का अपना अपना स्पेशलिटी है, ठीक है। बिलासपुर की बात करें 66 मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा जगह है, और ये जगह बहुत पास ही पड़ जाएगी बिहार और उत्तर प्रदेश के, तो आर बिलासपुर चुन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। वैकेंसीज बहुत तगड़े हैं, 650, और कट ऑफ 66, यानी यहाँ भी 60 से 70 नंबर लाने वाला बच्चा। वैसे मैंने अगर आपको बताऊं तो 65 से, मैं अगर आपको बताऊं तो सेफ जोन को मैं हमेशा 65 प्लस पे रखता हूं, क्योंकि देखिए 65 भी नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके 60 पे ही हो जाएगा। देखिए मैं हमेशा सेफ को 65 प्लस रखता हूँ। 60 का हाँ कैटेगरी है कोई आपकी SC ST OBC, उसका एक अलग फर्क है, पर आजकल तो OBC की भी कट ऑफ बहुत बढ़ रही है, SC की भी बहुत बढ़ रही है। तो आपको उसमें भी ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी वाली ऐसा जोन है जहां पर इस वाली कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो क्या फर्क रह गया, जनरल की 66 है और OBC की 61, वहीं SC की 53 है। तो कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में एक दिमाग आएगा यार कि हाँ SC का हूं तो बिलासपुर ठीक है, बट अगर मैं SC का नहीं हूं, OBC या जनरल का हूं, वैसे ठीक तो ये सबके लिए भाई कोई ज्यादा कट ऑफ तो नहीं है, और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगले पे बात करते हैं गुवाहाटी पे, 516 वैकेंसी, आप समझ सकते हो इनकी जनसंख्या जो है, इस जो अगर मैं इन जोनों की बात करूं तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश वगैरह के कंपैरिजन में ये ना के बराबर जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या है। परंतु अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो यहाँ वैकेंसीज वहां से दो दो तीन तीन चार चार गुना ज्यादा निकल रही हैं, और इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भी कम रहती है। पहले भी गई थी और अभी भी कम जाएगी, क्योंकि गुवाहाटी की तरफ जाना बहुत लोग सोचते हैं इससे बढ़िया तो अहमदाबाद चले जाओ इधर। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला गुवाहाटी तो बच्चे कोई और जोन बताओ, तो ये जोन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है गुवाहाटी। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो इसमें फॉर्म भी बहुत, मतलब आपको ऐसा बच्चा मिलेगा यहाँ, जितने बच्चों ने फॉर्म डाला होगा उन्हें पता है कि मैं कभी भी 60 नंबर नहीं ला पा रहा। गुवाहाटी वही चुनेगा जिसे पता है मैं तो 60 भी नहीं ला पाता यार, कुछ नहीं तो कुछ तो जॉब मिलेगी। तो 60 से लेके 70 के बीच में यहाँ कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये गुवाहाटी चुन सकते हो। उसके अलावा चेन्नई, चेन्नई में कट ऑफ कम क्यों जा रही है? और चेन्नई में तो बहुत होशियार बच्चा है, वहां भी सभी बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऊपर से वो देश के इस कोने से इस कोने में चेन्नई है, ठीक है। अब आप समझिए मैक्सिमम जनसंख्या इधर वाली है जो तैयारी करती है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है, इधर वाले सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब ही जिंदगी है, इधर वाले सोचते हैं बिजनेस ही जिंदगी है। तो इसी तरह से हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बचपन में जैसे बच्चा पैदा होगा, किसी के घर में इंग्लिश में गाली देते हैं तो वो इंग्लिश में गाली देगा बच्चा, कोई अगर हिंदी में माँ बहन की बकता है तो बच्चा हिंदी में माँ बहन की बकेगा। कोई पेरेंट्स अगर बिल्कुल ही कभी गाली नहीं दी या बिल्कुल शांत स्वभाव है, हाँ जी और नमस्ते करके चलता है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। तो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही जिंदगी है या बिजनेस ही जिंदगी है। जहां जैसे आप रह रहे हो, जिन जगहों पे रह रहे हो, तो पेरेंट्स की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, और वही हमारे अंदर बन जाती है। वो अगर चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है तभी तेरी शादी होगी, तो आपकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य बन जाए गवर्नमेंट जॉब, जैसे कर्ण का उद्देश्य बन गया था। अगर उसके जीवन में ये बताया होता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से कहा था कि भाई तूने अपनी इतनी सारी शक्तियां थी पर तेरा एक ही लक्ष्य रहा, तुझे अर्जुन को हराना है। बजाय उसके तेरा अगर ये लक्ष्य रहता कि जितने भी गरीब लोग हैं या जिन्हें कोई नहीं पूछता यार, जैसे उसे कहते थे सूत पुत्र है, तो तेरा क्या है कि तेरे को हम नहीं सिखा रहे, तो जितने भी और समाज में ऐसे थे
जो जिन्हें कोई सिखाना नहीं चाहता था, कि जिसको ये कह देते थे कि भाई तेरी जाति है तुझे नहीं सिखाएंगे, तो उनका वो उद्धार कर सकता था। तो वो अगर उस तरह से जाता तो एक बहुत महान गुरु और एक महान अच्छे इंसान के रूप में उसकी बात होती है, और आज भी वो महान है, करने में कोई कमी नहीं है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरी और अलग इज्जत होती, बजाय तू कंपटीशन में लग गया और किसी बुरे आदमी के साथ जुड़ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज पेरेंट्स से ही आती है, या फिर हमारे समाज में आसपास लोग चाहते क्या है, उससे लोग सिर्फ यही बचपन से बेचारे को दुख दर्द दिए, तो वो उस तरह से बन गया। शायद बचपन में कृष्ण भगवान मिल जाते उसे, तो उसका जीवन कुछ और होता कर्ण का। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना, वो थोड़े लेट मिले, तो भगवान जी भी थोड़ा सा जल्दी मिल जाते, थोड़ी सी उसे बुद्धि उद्धि मिल जाती। ठीक है, तो और थोड़ा अच्छा सा वो रोल प्ले करता अपने जीवन में। अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो मेरे भाई यहाँ तो 827 वैकेंसीज है, 827। और जनरल की यहाँ कट ऑफ 71 गई थी, तो मैं इसको भी 65 से 75 के बीच में रखता हूँ। मैंने सेफ को 65 से 75 के बीच में रखा है। तो आप समझ सकते हो कि भाई बहुत बड़ी वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर मैं इनकी बात करूं सेफ जोन की, तो मॉडरेट की, तो मॉडरेट में देखिए 3 आ जाते हैं। ये दोनों तो देखिए वैकेंसी ज्यादा है तो वैसे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन कितने फॉर्म भर जाएं, पटना या उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज वगैरह या इनके इतना तो परसीड कंपटीशन नहीं पहुंचेगा, यानी उतना कंपटीशन तो यहाँ देखने को मिलेगा ही नहीं। दूसरी तरफ ये तिरुवनंतपुरम इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक लिमिटेड ही बच्चा तैयारी करता है, और कट ऑफ इसकी पिछले ज्यादा गई थी। पर अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो 73 कट ऑफ गई थी, ऊपर से वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो भाई मॉडरेट रहेगा, यानी जो बच्चा 70 से 80 के बीच नंबर ला सकता है वो इसको चुन सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो सिर्फ 67 कट ऑफ गई थी। तो ये भी एक सेफ जोन की तरफ आपको नजर आता है। बट हाँ, फिर भी इस बार वैकेंसी ज्यादा और फॉर्म भी ज्यादा गिरे, तो मैं 70 प्लस इसको लेकर चलता हूँ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 79 पर है, तो आप इसको ना बहुत ज्यादा मतलब भरना मत, इसको आप बिल्कुल ही ना भरे तो ज्यादा बढ़िया है। मॉडरेट का ये तो डेंजर डेंजर कोई भरोसा नहीं है ना ये। इन जोनों में क्या है कि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप दूर ही रखना। इसके अलावा बच्चा कहेगा सर तैयारी कैसे करें, देखिए आपको बहुत इधर भसड़बाजी में फंसने की जरूरत नहीं है कि यार ये करें वो करें। चुपचाप से एक बुक है, टॉप तक ऐप पर जाएंगे, टॉप तक ऐप पर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उस पे जाकर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, एक बुक वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फ्री की बुक है ये, इसमें कोई पैसे नहीं देने, बस एक 11 रुपये ऐप चार्जेस है, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो हमने गुरुकुल ऑफलाइन आगरा ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसका अंदर अभी हम क्या करेंगे, पहले 100 बच्चों को 50% डिस्काउंट, उससे अगले 100 को 40%, फिर 30%, फिर एक टाइम पर एक बच्चा हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि चीज नहीं खोली जाती है, तो बच्चे का भी मन करता है जो सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब हमारा खास बच्चा है, तो हमारा बनता है उसके लिए थोड़ी कम फीस ली जाए। बात बच्चे सभी खास हैं, पर जो जल्दी पहले आता है हमेशा हर एक जगह यही होता है, तो उसको थोड़ा कम फीस में ले लिया जाए। फिर उसके बाद 40 करेंगे, फिर 30, फिर 20, फिर उसके बाद जो बच्चे टेस्ट वगैरह दिया करेंगे उसके बेस पर हम कुछ डिस्काउंट देंगे, फिर डिस्काउंट को बंद कर देंगे। अभी 12,000 फीस है, ऑफलाइन बैच है 6,000 में आप हमारे साथ पढ़ सकते हो हमसे ऑफलाइन बैच। आगरा में ऑफलाइन बैच है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे हमने लिख रखा है, या फिर आप टॉप तक गुरुकुल आगरा सर्च कर सकते हो कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है। और ये हमारा 500 रुपये रजिस्ट्रेशन है जो ऐप पर आप दे सकते हो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एजस बैच है, जिसे पढ़कर तो आज के टाइम पे बच्चे भी टीचर बन गए, और बहुत सारे बच्चे स्टेशन मास्टर पता नहीं क्या क्या बन गया, तो इस बैच को जरूर चुन लीजिए। और टॉप तक गुरुकुल अकेडमी हमारी ये है। इसके अलावा हमारा जो कॉलेज है उसके अंदर अभी 22 तारीख बीटीसी यानी डीएलएड जिसे हम कहते हैं उसकी डेट कर दी गई है। और आज ही ये न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको बता दूं, तो कोई भी बच्चा हो जो अपने यार दोस्त या भाई बंधु को बताना चाहे तो बता देना, डीएलएड की डेट बढ़ चुकी है, और आप जहाँ से भी हो वहाँ से भी आधी फीस में हम अपने कॉलेज से आपका एडमिशन करा देंगे। ठीक है, पूरा पूरा कोर्स करा देंगे। अब आप कहोगे सर आपका कॉलेज कहाँ पे, तो बच्चों मैंने आपको फोटो तो सारी दिखाई है, पर आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो एडमिशन लेने के लिए, कि आपको इंक्वायरी कैसे कर सकते हो, तो ये रहा नंबर, इस पे फोन कर लो कि सर ऐसे ऐसे मुझे ये कोर्स करना है। या सबसे आसान है, ग्रुप एक गूगल फॉर्म हम कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, उस गूगल फॉर्म को भर दो कि हमें ये डीएलएड करनी है, बीटीसी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है टॉप तक ग्रुप, या फिर इस फोन पर आप मैसेज या व्हाट्सअप या फिर फोन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट है जैसे आपको सही लगे। और उसके अलावा अभी मैं एक रात में 9 बजे सीरीज लेकर आ रहा हूँ, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखें, और ऑफलाइन पढ़ करने का भी पूरा पूरा मजा लें, और साथ में मिलकर मचाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलेंगी। सिलेक्शन मतलब अगर आपने मुझे 6-7 महीने दे दिए तो आपका अंदर एक अलग बदलाव आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।